प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8वीं की प्रश्नावली 5.3 के आगे के सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह प्राप्त की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो नीचे संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इनको यदि हम भाग दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं। तो देखिए क्या करेंगे, हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उनका जोड़े बनाएंगे। तो जो संख्या अकेली रह जाएगी उसी संख्या से हम इस संख्या को भाग दे देंगे। तो जो भाग देने पर हमारा आंसर आएगा वो संख्या हमारा पूर्ण वर्ग आ जाएगी। तो देखिए, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारा पहला भाग है 252। अब 252 की हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, 2 से जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, फिर 2 से जा रहा है 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, और अब मुझे दिख रहा है ये 3 पे जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से जा रहा है 3 सत्ते 21, और फिर 7 एकम 7। तो 252 के जो टुकड़े बने वो बने हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा। अब देखिए, हमारे पास जो अकेली बची संख्या वो 7 बची है। तो बच्चों 200, तो बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दी हुई संख्या को 7 से भाग देना होगा। के लिए हमें दी हुई संख्या को 7 से भाग देना है। तो देखिए, भाग दे देते हैं 252 को 7 से। अब देखिए भाग कैसे देते हैं, आपको आता है भाग देना, मैं एक बार आपको दोबारा बताती हूँ। देखिए, 252 को हम 7 से भाग देंगे। 7 का पहाड़ा गिनेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, एक से एक घट जाएगा, 4 शेष और 2 उतार लिया, 7 छिक्के 42। तो मेरे पास भाग देने के बाद संख्या क्या आई है, 36। भाग देने के बाद हमारे पास संख्या आई है 36, और जो 36 है, 36 के जो टुकड़े हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 है। तो वर्गमूल 36 हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए जोड़े बन गए, ये 2 गुना 3 कितना आ गया 36, तो 2 गुना 3 6, ये आ जाएगा आंसर। देखिए, जो संख्या अकेली रह जाती है हम उसी संख्या से दी हुई संख्या को भाग दे देंगे। तो जो आंसर आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। अगला है 2925। 2925 ये 3 से जा रहा है, 3 नीम 27, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से दिख रहा है मुझे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और अब दिख रहा है मुझे 5 से जा रहा है, 5 छिक्का 30, 2 बच गया शेष, 5 गुना 5 25। अब फिर दिख रहा है मुझे 5 से, फिर हमने इसको किया 5 एकम 5, 5 तिया 15, और अब 13 से, 13 एकम 13। तो 2925 के जो टुकड़े आए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। तो एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। अब रह गया 13 अकेला। तो हमें दी हुई संख्या को किससे भाग देना होगा, 13 से। तो हम क्या लिखेंगे,
पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या को 13 से भाग देना है। यानी कि 2925 को हमने किससे भाग देना है? 13 से। तो देखिए, मैं आपको भाग देना सिखाती हूँ, आपको आता ही है, बाकी फिर आप दोबारा से ध्यान से देखिए, अगर नहीं आता तो सीखिए। 13 से देखिए, 13 का पहाड़ा गिनेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 9 में से 6 गए 3 और उतार लेंगे 2, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और फिर 12 में से 6 गए 6 और उतार किसको लेंगे हम? 5 को, 13 पंजे 65। तो भाग देने के बाद मेरे पास 2925 को मैंने 13 से भाग दिया, तो मेरे पास संख्या आई 225। अब 225 के जो टुकड़े हैं वो मेरे पास क्या आए? 3 गुना 3 गुना 15 गुना 5 गुना 5, तो वर्गमूल 225। एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा आंसर। सीधा सा है तरीका कि जो संख्या अकेली रह जाती है उसी संख्या से हम दी हुई संख्या को भाग देते हैं। अगला है 396। 396 2 से चला देंगे हम, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, 2, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और अब ये 11, 11 एकम 11। तो जो 396 है उसके टुकड़े हो गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। तो देखिए, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, अकेला क्या रह गया? 11। तो हम क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या को 11 से भाग देना है। 396 को किससे भाग देना है हमें? 11 से। तो चलिए देते हैं। 396 11, 11 तिया 33, 6 बच गया और 6 हमने उतार लिया, 11 छीक 66 कट गया, और हमारे पास भाग दे के संख्या क्या बनी? 36। अब 36 के जो टुकड़े हैं वो कौन से हुए? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये भी जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा, तो वर्गमूल 36 बराबर 2 गुना 3 6। इसके बाद हमारा चौथा जो भाग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2645, 2645। तो देखते हैं 2645 5 पे जाएगा पहले, 5 गुना 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नेम 45। और अब ये किसी पे नहीं जाएगा, सीधा 23 से जाएगा, 23 से भाग देंगे इसको, 23 से, और फिर 23 से कम 23। तो 2000
645 के टुकड़े आए 5 गुना 23 गुना 23। अब 23 का तो जोड़ा बन गया, अकेला क्या रह गया 5। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या को 5 से भाग देना है। 5 से भाग देना है। 2645 भाग में 5, हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 529। अब 529 के जो टुकड़े हैं वो 23 गुना 23 होंगे। तो वर्गमूल 529 बराबर 23, ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद पांचवें भाग में रकम है 2800। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 0 उतरती जाएंगी, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। इसके बाद 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। 5 तिया 15, 5 गुना 5 25, फिर 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो हमारे पास 2800 के जो टुकड़े बने हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7, ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा, 7 अकेला रह गया। तो फिर वही लिखना है हमें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या को 7 से भाग देंगे। तो 2800 को हम किससे भाग देंगे? 7 से। तो भाग दे के देखिए, बहुत आसान है भाग देना। 2800 7 7 चौके 28। तो जो ये 2 जीरो हैं हमारी, ये यूं की यूं यहाँ लग जाएंगी। तो भाग दे के आ जाएगा 400। अब जो 400 है उसके जो टुकड़े हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये बन गए हमारे जोड़े। तो वर्गमूल 400 बराबर 2 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इसके बाद 6th पार्ट, छठा भाग, छठे भाग की रकम है, छठे भाग है 1620, 1620। ठीक है जी, 2 से चलाते हैं। 2 अठे 16, 2 एकम 2, फिर 2 से चलाते हैं। 2 चौके 8 और उतार लिया 1 ना जाने की 0, 2 पंजे 10, 405। अब ये 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 1 शेष, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 3 से चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से चला जाएगा। 3 पंजे 15 और फिर 5 से 5 एकम 5। अब देखिए जो 1620 है हमारे पास, उसके हमारे पास टुकड़े आए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा।
5 अकेला बच गया। तो क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या को 5 से भाग देंगे। तो 1620 भाग में 5। तो करते हैं इसको भाग। 5 तिया 15, एक शेष बच गया। 5 तिया 15, एक शेष बच गया। 5 2 उतार लिया हमने, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 5 चौके 20। तो 324 के जो टुकड़े बने वो बने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो वर्गमूल 324 क्या आ जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3। एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो ये था बच्चों छठा सवाल प्रश्नावली 5.3 का। कल आपके लिए आगे के सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।